Hello everyone, welcome back to my channel. So this one is the episode number 12. First of all, आप सबसे a big sorry कि मैं इतने टाइम तक गायब थी and it's all because of some personal reasons. So खैर छोड़ते हैं, हम अपनी जर्नी में कंटिन्यूएशन में चलते हैं. So this one episode is episode number 12 and this one is based on every, right? तो जो हमने लास्ट एपिसोड में सुना था वो था कि उनकी जो एंगेजमेंट है एमिट और एवरी की, वही फंक्शन कंटिन्यूएशन में अभी भी चल रहा है. ठीक है, तो हमने जहाँ छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं. तो क्या होता है कि डिनर के बाद ना एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है. वो मोमेंट क्या होता है, डिनर के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं. तभी वैट जो एमिट का ब्रदर है उसको काउच पर कुछ ब्लैक लेस टाइप ऑफ एन अंडरवेयर मिलता है. तो सब उसको देख के शॉक हो जाते हैं एंड वो एस्टिमेट लगा लेते हैं कि दिस मस्ट बी ऑफ एवरी, राइट, जो कि एमिट लेकर आया होगा, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ ये एपिसोड बहुत ही हॉनी आने वाला है. इट्स ऑल समझ जाना एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट. तो क्या होता है, एवरी को थोड़ा बुरा लगने लग जाता है, एम्बैरस फील करने लग जाती है. तो वो सबसे छुप छुपाती हुई, बहाना बनाती हुई किचन की तरफ जाती है. किचन में क्या होता है, किचन में इमोशंस का ओवरलोड होता है. कैसे? किचन में एवरी खुद को शांत करती है और एमिट के साथ अपने ग्रोइंग रिलेशनशिप के बारे में सोचती है, राइट. मतलब कि अपने मन में ही सोच रही होती है. उसे लगता है कि सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है. एमिट की मॉम ऑलरेडी उससे फ्यूचर बहू जैसे ट्रीट कर रही हैं, राइट. कि एंड यहाँ तक कि वेडिंग जो ड्रेस है उसकी शॉपिंग की बात भी हो रही है. एवरी को थोड़ा प्रेशर और नर्वसनेस फील होता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी सीरियस हो रही हैं. तो फिर क्या होता है कि एमिट आता है. एमिट किचन में आता है और प्यार से बात करता है. दोनों पहले वाले किसके बारे में बात करते हैं. तो जो एमिट है वो क्लियरली एडमिट करता है कि वो एवरी को चाहता है और ये कनेक्शन कंटिन्यू करना चाहता है. नॉट मतलब कि वैसे ही मुंह पर कॉन्फर्ट नहीं कर रहा होता है, पर थ्रू हिज जेस्चर्स वो बहुत ज़्यादा कुछ बता देता है. तो जो एवरी होती है वो कॉन्शियस रहना चाहती है, लेकिन उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो गई है. तो बातों बातों में दोनों फिर गेस कर लेते हैं. द मोमेंट इंटेंस हो जाता है, इमोशनल कन्फ्यूजिंग होता है. एवरी जानती है कि सिचुएशन रिस्की है, पर फिर भी फीलिंग्स कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद एवरी सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है. एमिट उसका ख्याल रखता है, खाना और ड्रिंक्स ऑफर करता है. तो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन उनके बीच टेंशन क्लियरली फील हो रही होती है. तो एवरी समझ जाती है कि अगर ये आगे बढ़ा तो उसकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. दिल पर वो कहते हैं ना कि थोड़ा पत्थर रख के वो ना घर जाने का डिसीजन लेती है. जाते वक्त एमिट हिंट देता है कि ये सब ख़त्म नहीं हुआ है, लाइक एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बिटवीन अस, ठीक है. तो उनका कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है. तो एवरी को उसकी जो फ्रेंड है वो पीछे से थोड़ा घुसती हैं एंड शी इज़ लाइक कि वो एमिट कहते हैं कि मैं छोड़ाता हूँ तुमको घर पे, बट समवेयर हैना आ जाती है एंड शी कंटिन्यूज़ कि मैं भी जा रही हूँ एंड आई विल ड्रॉप हूँ. तो हैना को लगता है कुछ कि ना कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. तो पहले तो एवरी उसको अवॉइड करती है जब वो ड्राइव कर रही होती है ना. तो बट फाइनली वो फिर बोलती हैं कि एमिट के साथ ना कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉल्वमेंट, जबकि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है. तो ये सब बातें उनकी होती हैं, है ना. शौक होती है ये सब सुन के कि जो एवरी और एमिट का रिलेशनशिप है वो सब एक फ़ेक है, उसमें कुछ रियलिटी नहीं है. तो एवरी को भी पता है ना, सही कह रही है कि इसका कुछ अभी एंड होने वाला नहीं है, राइट. यू आई थिंक यू बेटर नो इट. तो पहले भी, तो फिर भी फीलिंग्स नो जाने का नाम नहीं ले रही हैं एंड दैट्स समथिंग समवेयर. जो एवरी है वो हिंट देती है ना को कि मैं चाहती हूँ इन सबसे बाहर निकलना, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. तो इसमें क्या होता है, घर पहुँचती है, एमिट का मैसेज देखती है कि डिड यू रीच्ड सेफली. सो
वो उसको लगता है कि ये कंसर्न कर रहा है, बट समवेयर उसको लगता है कि जो एमिट है उसका नेचर ही ऐसा है। वो मैंने उसे जब भी किसी से मिलते देखा है तो वो ऐसे ही मिला है कि ना, कि हाल चाल पूछता हुआ सब ठीक है आपके घर में, ये वो सब करते हुए। तो आई थिंक उसे ये लगता है कि भाई हो सकता है शायद वो उसी वे में मुझसे पूछ रहा हो, ना कि कोई इमोशनल या अटैचमेंट के रिगार्डिंग उसका कुछ रिलेशन के बारे में सोच रहा हो। तो रात को वो अकेले वो रूम में अहमद के बारे में सोच रही होती है। डिज़ायर होता है, गिल्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ होता है उसके साथ। उसे पता है डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी वही हैं। नींद नहीं आती, सिर्फ कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस रह जाती है। और फिर वो सब एक अपना जो भी ओवर थिंकिंग है, ओवरलोड जो इमोशंस का हो रहा है, वो सब लेके देन शी फाइनली गो टू स्लीप और फिर बोलती है कि मैं इस बारे में जो है अमित से कल बात करूँगी। सो 12th एपिसोड एंड्स अप हियर। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो, एंड सो सॉरी अगेन ये इतनी देर से अपलोड करने के लिए। आई एम रियली रियली सॉरी। होप आप सब इंजॉय कर रहे हैं। आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ प्लीज़ आई रियली नीड दैट मोटिवेशन। प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर कुछ मेंशन करिए अगर आपको मेरे इस कंटेंट में कुछ चेंजेस चाहिए हो तो। वेरी वेरी वार्म 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 थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय।